सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता ना तो ज़रूर चेंज करने की कोशिश करता, उन पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता, ताकि आज मैं कुछ और ही बंदा होता, एक वे बेटर वर्जन होता एज अ मैन अपने आप का। सो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम आप पे भी लिमिटेड है और मेरे पे भी लिमिटेड है और हमें करना बहुत कुछ है। तो चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज से कुछ टाइम पहले अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ में जाऊँ तो तब मैं बहुत एक पतला सा, एक वीक सा बच्चा हुआ करता था, जिसको हर कोई बुली करता था भाई। स्कूल में उसका मजाक बनता था, उसकी बॉडी को लेकर के, उसकी मेंटल स्थिति को लेकर के, स्टेट को लेकर के। हर कोई उसको ऐसे हकला देता था, उसको मजाक बनाता था, ये मुट्ठल मुट्ठल है ना, ये पतले। कोई खड़े हैं तो धक्का मार के जा रहा है, कोई कुछ भी कह दे रहा है जो उनके मन में आ रहा है। कॉज आई एम अ वीक गाय हु लुक लाइक अ स्टिक। स्टिक होती है, जैसे एक पतली डंडी होती, सूखी सी ताड़ी सी लकड़ी की, चूट तोड़ते तो चटक की आवाज़ आती है, वैसा ऐसा दिखता था मैं। और मैं ऐसा क्यों दिखता था, साफ बात बताता हूँ, क्योंकि मैं नच्चा खाता था। नच्चा लाइफस्टाइल था मेरा, सारी बुरी आदतें लगी थी मुझे। और ना मैं कोई जिम करता था, ना कोई स्पोर्ट्स खेलता था, और ना कुछ करता था, बस दिन भर पड़े रहता था, जंक खाता था, रील स्क्रॉल करता था, मास्टरबेट करता था, जिससे आई बिकम सो फकिंग वीक फिजिकली एंड मेंटली दैट आई कैन नॉट इवन टॉक अबाउट हियर, है ना। कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन अगर मेरे को मौका मिलता ना तो इस चीज़ को मैं सबसे पहले चेंज कर देता, ऐसी बॉडी बनाता और ऐसी स्किल सीखता, फाइट बैक करने की कोशिश करता मैं इन सब बुलीज से, या ये जो भी थे, जैसे भी लोग थे, साफ बात कह रहा हूँ। क्योंकि बुली तो हर कोई होता है अपने टाइम पे, या स्कूल हो या कॉलेज में हो या इससे सोशल लाइफ में हो, किसी ना किसी चीज़ में वो होता ही है बुली। उसको किया ही जाता है, उसे परेशान किया ही जाता है मेंटली और फिजिकली। तो या सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको, या तो जिम ज्वाइन कर लो, एक तगड़ी फिजिक बना लो, और सिर्फ दिखो ही तगड़ा नहीं, आपकी मसल में भी वो पावर होनी चाहिए कि आप फाइट बैक कर पाओ। सो लर्न हाउ टू फाइट, लर्न अ मार्शल आर्ट्स। साफ सी बात कह रहा हूँ, या तो कोई बॉक्सिंग सीख लो, किक बॉक्सिंग, मियो थाई, जो आपको सीखनी है सीखो, लेकिन स्टार्ट करो अभी इसी वक्त। क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं जीवन में। सो स्टार्ट कर दो अभी, क्योंकि अगर हमने जिम और मार्शल आर्ट्स को एक बार कॉम्बो बना के यूज़ करना शुरू कर दिया ना भाई, सबसे डेडली पर्सन बन जाओगे उस कमरे में आप। फिर लोग आपको छेड़ने से पहले है ना 10 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे। तो साफ चीज़ बता रहा हूँ, जिम, मार्शल आर्ट और एक अच्छी फकिंग प्रोटीन हाई कार्ब्स वाली डाइट अपने हिसाब से बना के उसको फॉलो कर लेना। अगर चाहते हो ज़िंदगी में आपको कभी वीक फील ना हो, कभी आपको किसी से दबना ना पड़े, आपको ऐसा नहीं लगे मेरे में किसी चीज़ की कमी है, मैं किसी चीज़ में सफिशिएंट नहीं हूँ, कोई विटामिन, कोई प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन, इन सब की कमी है, तो हिसाब से बोल रहा हूँ, इसको लिख लेना। पॉइंट मार्क हो जाना चाहिए। मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन आप क्या पता कुछ कर पाओ जानकर टाइम से पहले। नहीं तो हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे रह जाओगे ऐसी चूती होगी जैसे। फिर अगला है, होगा सेकंड, प्ले सम स्पोर्ट एंड टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इन स्कूल एंड कॉलेज। देखो मैं अपनी बात करूँ ना, मैं बचपन से कोई स्पोर्ट ढंग से नहीं खेला, ना मुझे खेलना आता था, ना मैं क्रिकेट ढंग से खेल पाता था, ना कबड्डी ढंग से खेल पाता था, ना कुछ कर पाता था, बस बकचोदी करता था मैं खेलने के नाम पे। आ गए 2 मिनट खेल लिए, 4 बॉलें खेल ली, हो गया। और हम तो बड़े बहुत क्रिकेटर हैं, होशियारी झाड़ते हैं हम तो, हमें आता कुछ नहीं है, लेकिन झाड़ बराबर कुछ नहीं आता हमें। तो ऐसा मत करो भाई, या तो कोई ढंग का स्पोर्ट्स सीख लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ज़रा सा भी, या तो उन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चालू करो जिनको आपको लगता है आप हाँ अच्छा कर सकते हो। जैसे कोई डांस हो गया, आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, सिंगिंग विंगिंग, इन सब में पार्ट लो। कि स्पोर्ट्स में और इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से एक चीज़ होता है, आपका नाम बनता है स्कूल में या कॉलेज में, कहीं भी हो आप। जैसे कि आप मानो आप बास्केटबॉल खेलते हो और आपको नहीं आता, लेकिन आप खेलते हो पार्ट लेते 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 आप बहुत अच्छा सीख लेते हो, एक अच्छे लेवल पे सीख लेते हो। तो या इट विल इफेक्ट योर पर्सनैलिटी, आपको लोग जानने लग जाएंगे उसी काम से।
अरे ये तो वही बंदा है जो बास्केटबॉल खेलता है, हाँ भाई ये तो कैप्टन है उस टीम का, इसने तो गोल मार के जिताया था हमको। ये इससे ये फ़र्क पड़ता है अच्छे स्पोर्ट्स होने का, समझ रहे हो? तो अच्छा स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करो। और जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कोई स्कूल में कहीं लेके चल लेते हैं अपन, जैसे एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट डे, टीचर्स डे, ये वो जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं आपके स्कूल और कॉलेज में, इन सब में फकिंग पार्ट लो ब्रो। क्योंकि असली गट्स इन सब में दिखता है बंदे का, जब वो सामने निकलता है ना। पीठ पीछे तो चार बातें बोलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ कर रहा है उसका मजाक बना देना, उसको बोल देना ये सब फालतू क्या बकचोदी करता है तू, छोड़, इस बहुत आसान होता है। जब खुद पे आती है ना, जब 100 लोग आपके पीछे होते हैं और एक अकेला जाके अगर आपको सामने कुछ करना होता है स्टेज पे कहीं भी किसी के कहने पे, और जब सामने से हूटिंग या गालियाँ पड़ती हैं ना, तब असली आपकी पर्सनैलिटी दिख के आती है कि आप शो अप करते हो अगली बारी आनी। और अगर आपने शो अप कर लिया उस जगह अगली बारी आपकी बेइज्जती होने पर भी, तो ये रहा फकिंग चैम्पियन ब्रो। उसी टाइम से अपने ऊपर प्राउड फील करना शुरू कर देना कि हाँ भाई ज़िंदगी में कुछ उखाड़ने लगा हूँ मैं धीरे धीरे। तो या सेकेंड यही था कि प्ले सम स्पोर्ट्स एंड टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ ब्रो। इट्स डन फॉर यू, फॉर योर सेल्फ वर्थ, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सो डोंट इग्नोर इट। फिर है अगला, तीसरा पॉइंट पे चलते चलो। लर्न सम अट्रैक्टिव स्किल्स। अट्रैक्टिव, यू नो, आकर्षित करने वाली स्किल्स जो होती है अपनी। सबसे पहले बताता हूँ मैं क्या एक्टिव स्किल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोई डांस, सिंगिंग, कोई स्पोर्ट्स, जिम, कैलिस्थेनिक्स, एक्ट, गिटार बजाना, किसी की बजाना, जो भी आप समझते हो ओवरऑल। कि इन एक्टिविटीज़ से ना आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, अटेंशन सीख कर सकते हो आप। अगर आपको अटेंशन चाहिए, आप चाहते हो हाँ लोग मुझे देखें, मेरे से इंस्पायर हों, ये है ना, क्योंकि टेंशन तो हर किसी को चाहिए होती है। हम ऐसा ह्यूमन भी, मुझे भी अटेंशन चाहिए, सामने वाले को भी चाहिए, चाहते हैं लोग हमें देखें। क्योंकि एज अ टीनेजर, हैज़ अ यंग ग्रोइंग मैन, यू वांट टू सीक अटेंशन। चाहते कि 4 लड़कियाँ आपको देखें, आपके बारे में बात करें, 4 आपके दोस्त अच्छे बने। तो कैसे होगा वो? जब आप उनसे अलग होगे किसी चीज़ में, जो ऐसी चीज़ करोगे जो वो नहीं करते हैं, वो करना चाहते हैं। जैसे कि आप जिम जाते हो, आपकी एक बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन उनकी फकिंग बॉडी नहीं है ब्रो, वो बनाना चाहते हैं, तो वो किसके पास आएंगे? क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपकी बॉडी, आप जिम करते हो, वो आपके पास आएंगे, आपसे ज्ञान लेंगे दुनिया भर का, आप उन्हें बताओगे, आपका बॉन्ड बनेगा, कनेक्शन होगा, फिर आप साथ में जिम जाने लगोगे, साथ में खाने लगोगे, साथ में डाइट शेयर करोगे। ऐसे ही आपका बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही लोग आपको जानेंगे मेरे दोस्त। क्योंकि एक अट्रैक्टिव स्किल होना एक मैन के पास, ऐसा खासकर एज अ मैन इन दिस फकिंग वर्ल्ड राइट नाउ इन 2025 एंड होने वाला है आज, पे होनी चाहिए। तो क्या आपके पास वो स्किल्स नहीं है ना, बेसिक स्किल, भाई ये तो शुरू से बचपन से आती होगी। अगर जैसे आप मेरे से भाड़ लड़के थे बिल्कुल ही, जिसने बचपन से कुछ नहीं करा, ना उसने कोई स्पोर्ट्स खेला, ना वो किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया, ना उसको कुछ डांस आता है, तो भैया फकडअप हो जाओगे आगे जाके। क्योंकि अभी तो चलो कॉलेज में आ गए, अब बहुत बड़े उम्र में हो आप, तो मैं नहीं कह रहा कि इन सब पे फोकस करना है। 25 साल के लौंडे हो, नहीं, इन सब पे कोई फ़ायदा नहीं फोकस करने का, आप अपने पैसे कमाने पे फोकस करो। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे उम्र के, यहाँ मेरे से भी छोटे हैं, समझ ही रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ इधर। तो या ब्रो एक ऐसी बढ़िया स्किल पकड़ लो। और स्किल की बात मैं अभी आगे वाले पॉइंट में भी करूँगा, कुछ वो अलग स्किल्स बताऊँगा मैं आपको। एक ऐसी स्किल्स पकड़ लो जो आपको अट्रैक्टिव बनाए, आपकी ऑरा चार्म करे, है ना। आपको पता है वो कौन सी स्किल है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रही है वो आजकल। तो या वो सीखो, मार्शल आर्ट सीखो कोई बढ़िया सा यार, उसकी वीडियो बना के डाला करो, कुछ तो मिलेगा आपको, कुछ तो रीच मिलेगी जीवन में। अपनी वर्थ बना लो ऑनलाइन एक अच्छी, इसी स्किल को शेयर कर करके। जैसे आप देखते हो ना आजकल की लोग डांस की वीडियो डालते हैं, अपने जिम की वीडियो डालते हैं, सिंगिंग की वीडियो डालते हैं, ऐसे गिटार बजा के लड़की के साथ में। कुछ ऐसा ही सीख लो भाई, इसकी वीडियो बना के डालने लग जाओ। अच्छा, आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आएगा, लोग भी आपको देखेंगे, आपसे इंस्पायर भी हो सकते हैं, और या दे विल वांट टू हैव यू एज अ फ्रेंड, को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे वो ज़रूर। सो या, क्योंकि मैंने देखा है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बंदा या बंदी बहुत ऐसी चीज़ों में होता है ना, या बहुत अलग होता है, हटके होता है, दिखता है कि हाँ भाई ये बंदा बंदी कुछ हटके दिख रहा है, मस्त लग रहा है, वो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है, उसमें कुछ ऐसी अट्रैक्टिव होती है उनके पास, है ना। तो इस पे ध्यान दो। फिर चौथे पे चलते हैं अपन, टॉक टू गर्ल्स यार, है ना। टेक द इनिशिएटिव, यू वांट टू बी द, यू आपको फर्स्ट वन बनना है जो इनिशिएटिव ले लड़की से बात करने का।
जैसे कि मानो बचपन में मैं अपनी बताता हूँ, मेरी गांड फटती थी भाई लड़कियों से बात करने में, सच बता रहा हूँ, आज भी फटती है सामने से किसी लड़की को अप्रोच करने में। कोई लड़की मुझे ऐसे पसंद आ गई, मीनवाइल मैंने सोचा कि हाँ यार ये वो लड़की है, बहुत सुंदर है भाई, बहुत शी इज़ अ 10 आउट ऑफ 10 बैडी हो, यू नो आई वांट टू टॉक टू हर, बट फक मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे बात करूँ वो लड़की मुझे रिजेक्ट कर देगी भाई, मुझे कुछ बोल देगी, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। किस बात का ईगो भाई, कुछ नहीं है तू ना, तूने कुछ उखाड़ा है जीवन में, किस बात का ईगो लेके घूम रहा है तू। ईगो करना तो फिर ईगो करना उस लड़की से बात करना जा करके, भले वो रिजेक्ट कर दे, दूसरी पे जा, तीसरी पे जा, कोई तो हाँ करेगी, कोई तो साथ देगी। टॉक टू फकिंग गर्ल्स राइट फकिंग नाउ, क्योंकि भाई ऐसे निकल जाएगा स्कूल कॉलेज, कोई लड़की नहीं आएगी हिलाते रहना फिर जीवन भर, समझ रहे हो। जो ये लोग कहते हैं ना, लोग पढ़ो लिखो लड़की अपने आप आएगी, हाँ आएगी, ज़रूर आएगी, एक दिन शादी होगी और वही शादी करके आपको चूतिया बना के भाग जाएगी आपका, क्योंकि आप लड़कियों को जानते ही नहीं हो, लड़कियों के साथ आप रहे ही नहीं हो, आपने कभी बात ही नहीं करी है लड़की से, तो हाउ द फक आप कैसे सोच सकते हो कि वो लड़की आपके साथ रहना पसंद करेगी भाई। कि अब मैं किसी भाड़ जैसा लड़का किसी लड़की के साथ जाऊँ, एक बार को मान लेता है, मेरे को किसी लड़की से बात ही करनी नहीं आती, मैं पहली बार मेरी शादी हो गई, अब मैं लड़की के पास जा रहा हूँ, हाँ जी कैसे हो जी, हाँ ये क्या होता है जी, वो क्या होता है जी, वो लड़की बोले कि भाई तू चूतिया है क्या भाई, थोड़ा दिमाग से। इस मॉडर्न ज़माने में लड़कियां भी भैंस इतनी तेज़ हो चुकी हैं कि लड़कों से ज़्यादा हरामी तो लड़कियां हैं आजकल, ऐसा लगता है मुझे देख कर ही उनको। तो हाँ, अगर आपको लड़की चाहिए, एक अच्छी लड़की चाहिए, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उनसे बात करने का, उनके बीच जाने का। यू हैव टू गट्स, आपके गूदा होना चाहिए आप में इतना कि आप रिजेक्शन को सहने के बाद भी, बेइज्जती को सहने के बाद भी इम्प्रूव करो और अप्रोच करो उसे कि हाँ भाई मैं हूँ और मैं पसंदीदा लड़की को ले जाऊँगा अपने साथ। वो गाना है ना, तुझे ले जाऊँगा यहाँ में झंडे गाड़ के, तो ऐसा बनो, झंडे गाड़ के ले जाना है आपको सबको। तो टॉक टू गर्ल्स भाई, क्योंकि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट ही होता है लड़कियों से बात करने में। बहुत से लड़कों को मैं देखता हूँ, और पर्सनली मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं खुद की बात करता हूँ, मेरी गांड फटती अभी भी फटती है, मेरी बड़े बड़े ज्ञान चोर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर भी किसी लड़की के पास चला जाऊँ ना, मेरी हवा सारी निकल जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत 10 ऑफ 10 लड़की होगी वो, मेरी रीच के औकात के बाहर, तो उसको अपनी दोस्त गर्लफ्रेंड बनाने की तो मैं सोच ही नहीं सकता, उससे बात ही कर लूँ मैं पहली बार तो ढंग से किसी टॉपिक पे, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ऐसे देखना पड़ता है भाई, 4 बार था उससे बात करने, नज़र मिलाने की जगह। तो ऐसा मत करना वरना तुम्हारी गांड में, तो सॉरी बर्गर हो गया। लेकिन भाई टॉक टू गर्ल्स है ना, फिर 5वें पॉइंट पे चलें, सेट योर लिमिट विथ अदर पीपल, डोंट लेट देम क्रॉस देयर लाइन। कि भाई मैं फिर से अपनी बात ही कर लेता हूँ इस पर। भाई मेरे साथ क्या दिक्कत है ना, मैं लोगों पे पाबंदी नहीं लगा पाता, लोग मुझे कुछ भी कह के चले जाते हैं कहीं से भी, और मैं ढांड की जैसे सुनता ही रहता हूँ। तो भाई ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हें एज अ मैन ये कन्फर्म करना है, ये कन्फर्म करना है कि तुम्हारी एक लिमिट है। अगर उसके बाहर तुमसे कोई कुछ बोलेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो भाई तुम्हें भी आता है सही करना उसको फिर। तो तुम्हें इस काबिल बनना पड़ेगा पहले तो, इन सारे ऊपर वाले पॉइंट्स को फॉलो कर करके इस पॉइंट पे आने तक के लिए कि हाँ भाई किसी ने मेरे से पंगा लिया, मैं उसकी भूंड फाड़ सकता हूँ उधर ही 2 मिनट में। तो ये थोड़ा अग्रेसिव होता जा रहा है वीडियो, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, तो बुरा मत मानना ना, यूट्यूब ज़्यादा बुरा मत मानना। तो सेट कर दो अपनी लिमिट यार, कोई फालतू तुमसे कुछ बोले ना तुम उससे कुछ फालतू कहना, कोई मज़ा नहीं है भाई दूसरी का मजाक बनाने में, किसी का अपना काम करो, अच्छे से रहो और फालतू के लोगों से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। अपना काम करो जो करना है तुम्हें रोज़मर्रा में, जो तुमने सोचा है, फन भी करो, मज़े भी करो, लेकिन इट इज़ ज़रूरी टू सेट योर लिमिट्स विथ अदर पीपल, डोंट लेट देम क्रॉस देयर लाइन। इस पे और मैं क्या बताऊँ, जैसा है ना, स्कूल की बात ही बताता हूँ तुम्हें। चलो स्कूल में मेरे साथ क्या होता था ना कि भैंचो मुझे कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, मैं बैठा रहता था, हर उल्टा हंस देता था उस पर, वो मेरे को कुछ उल्टा कह रहा है, मैं उस पर ही हंस दे रहा हूँ चूते के ऐसे। तो फिर उसको क्या लगता था कि हाँ ये तो कुछ नहीं कहता, ये टारगेट, ये अकेला रहता है, ये कुछ नहीं कहता, तो उसको और टारगेट करते हैं हम। तो दे
यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी मोर, भाई अगले दिन से ज़्यादा करते 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 गांड मार देते थे वो। तो भाई तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बच के रहना इन सब चीज़ों से, क्योंकि ख़तरनाक होती है बहुत। ज़्यादा फालतू में किसी को एंटरटेन मत करना, ना करने देना अपने आप को। फिर अगला जो आएगा होगा पॉइंट, 6th पॉइंट जो होगा इस वीडियो का, कट ऑफ टॉक्सिक पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड यू, मेक फन ऑफ यू, है ना। यही ऊपर वाले से रिलेटेड है ये चीज़ भी। ऐसे टॉक्सिक लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, जो तुम्हारा दिमाग ख़राब करते हैं, तुम्हारे फालतू कहते हैं, जिनके साथ तुम्हारे रह के तुम्हारे सिर में दर्द हो जाता है, या तुम्हारी मेंटेलिटी उनसे बिल्कुल ही मैच नहीं करती है 1% भी। तुम साला जाते हो अच्छी हैबिट्स में करते हो, सारी बुरी हैबिट्स में पड़े हुए हो। वो तुम जिम करते हो, वो रंडी रोना करते हैं, तुम प्रोटीन पीते हो, वो दारू पीते हैं। ऐसे लोगों से यू नीड टू बी कट ऑफ, क्योंकि जब आप उनके साथ खाने की टेबल पे बैठोगे ना, सबसे पहली चीज़ ही आपकी वो टकराएगी कि हाँ भाई, वो आपको छेड़ेंगे, तू तो ये करता है, तू तो वो करता है, हाँ तू तो प्रोटीन लेता था ना, क्या हुआ, बॉडी नहीं बनी क्या, ज़्यादा बॉडी बना रहा है क्या, तू तो ये कर सकता है, वो कर सकता है, आजा तो भिड़ जा। वो छेड़ेंगे, आपको पोक करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोगों से भी दूर रहना जीवन में, जो आपकी किसी कमज़ोरी को पकड़ के, आपकी किसी पास्ट की गलती को पकड़ के आपको बार बार ताने कसते रहते हैं, आपको फालतू कहते रहते हैं कि इसके साथ तो हमने ये किया था, इसने ये बोला था एक बार, ये करता था, ये ऐसा दिखता था, ये है ना। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा आप सबके लिए, एक बढ़िया क्वालिटी गई, कैसे आपको किस प्रकार के लोगों से, मनुष्यों से दूर रहना चाहिए अपने जीवन में, एज ऑन माई एक्सपीरियंस, है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ उनसे दूर रहने की, लेकिन बोलते हैं ना दुनिया गोल है, भैंस भिड़ी जाते हैं कहीं ना कहीं घूम घूम के। तो उनसे लड़ने की टेक्निक्स भी मैं आपको साथ शायद शेयर कर पाऊँ, अगर मुझे पता चले और मैं खुद पे अप्लाई करके आपको करता पाऊँ तो ये वीडियो तो एक आएगी चैनल पे, किस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल लोग बनाते भी ऐसी वीडियोस, देखा है मैंने। तो मैं भी अपना तड़का लगाऊंगा इसमें थोड़ा सा, तो देखना आप वो वीडियो ज़रूर, अच्छी वीडियो लगेगी आपको। हाँ, जितनी भी जल्दी हो सके ना, ये टॉक्सिक लोगों से जो आपके फ्रेंड सर्किल में है, जिनको आप अपना दोस्त बोलते हो, उनको काटो, उनको छाटो, उनको काटो, हटाओ, परे करो। ज़्यादा है तो नए दोस्त बनाओ, नई लोग देखो अपने लिए, कि ऐसे चूते लोगों के साथ रहने में ना आपका फ़ायदा है ना उनका कोई फ़ायदा हो रहा है। उल्टा आप अपने दिमाग का कर रहे हो भाजी पाला, अपने शरीर का भी भाजी पाला कर लोगे उनके साथ रह करके। इससे अच्छा तो अकेले रह लो, भैंस की आग लोनलीनेस को फील कर लो थोड़ा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहना भाई, बिल्कुल ये नीलीचर लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल जिनको कहते हैं ना आज के लोग। उसमें हम जो भी आपकी डेफिनेशन होगी टॉक्सिक पीपल की आपके हिसाब से, उन सबसे दूर रहना। फिर 7th, जिसको बहुत मैं अपने पर्सनल हिसाब से बताता हूँ, जो मुझे आज भी लगता है बहुत बेकार चीज़ है, स्पीक लाउड एंड क्लियर एज अ मैन। बहुत लोग क्या होते हैं, वो ढंग से अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, या तो वो बहुत कट जाते हैं, उनकी आवाज़ कट जाती है, या तो वो उनको बोलने में पता नहीं क्या दिक्कत, क्या शर्म सी आती है, मुझे लगता है वो ढंग से नहीं बोलते हैं बातों को, जिससे सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो आपको हल्के में ले सकता है और अपनी आवाज़ उठा करके आपकी आवाज़ को दबा सकता है। तो या स्पीक लाउड एंड क्लियर, आज से इस पे काम करो कि आपकी आवाज़ में वो बुलंदी नहीं है क्या जो ऐसा मर्द आपकी आवाज़ में होनी चाहिए। तो भाई शर्माओ मत, खुल के बोलो, अपने हाथ रेस करो ऊपर क्लास में और ज़ोर से टीचर से सवाल करना, हाँ सर ये होता है तो क्यों ऐसा होता है, इसने मुझे बोला था ऐसा क्यों बोला, मैं इसकी मार दूँ क्या। ऐसे अपना थोड़ा कूदा बढ़ाओ यार, क्लियर बोलने को, प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने की कोशिश करा करो। आप जैसे इस वीडियो में देख रहे होगे, अभी मेरी भी आवाज़ कट रही है, मेरा भी इतना क्लियर नहीं हूँ, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके वरना ये आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। सो एज अ मैन स्पीक लाउड एंड फकिंग क्लियर, कि आपकी बात जो सामने वाला बंदा या बंदी है उसको एक बार में समझ आनी चाहिए, उसको दूसरी बार ये नहीं पूछना चाहिए है क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं देता तेज बोल। ये मेरे साथ बहुत होता है इसलिए बता रहा हूँ आपको। सो ये भी एक चीज़ होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है इस टाइम पे, और आगे आने टाइम पे भी इफ़ेक्ट करेगी।
सो या चुप भी नहीं बैठे रहना है भोंदू की जैसे 24 घंटे, ज़्यादा भी नहीं बोलना है, इतना बोलना है कि सही हो और सही अमाउंट में भी हो और सही चीज़ भी हो, बस इतना करना है अपन को, अपना काम हो जाएगा, फिर निकल लेना है उधर से। फिर 8th पॉइंट जो होगा ना वो होगा वर्क ऑन लुक्स, ग्रूमिंग एंड क्लोथिंग। भाई जब मैं बचपन में था ना, अभी भी हूँ, या चलो अभी तो इतना नहीं हूँ, लेकिन बचपन में तो बिल्कुल ही मैं ऐसा सा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था ग्रूमिंग क्या होती है, लुक्स क्या होते हैं। स्कूल टाइम तक 12वीं तक अपनी क्या ही होती है, मैं कुछ भी ऐसे पहनता था, कुछ भी कैसे भी रहता था। ऐसा नहीं है भाई, आज से एज अ मैन अपनी स्किन की केयर शुरू कर दो, अपनी ग्रूमिंग अच्छे से करो, अपनी अच्छी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी जो आप कपड़े पहनते हो उस पर ध्यान दो, कुछ भी ऊट पटांग मत पहन के निकल जाया करो बाहर, गंदा लगता है। कुछ अच्छा सा पहनो अगर जा रहे हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बेसिक अपने लुक्स पे, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे लो, वो भी चलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल शाहरुख खान बन के निकलना है घर से, 24 घंटे शाहरुख खान बने रहना है, ऋतिक रोशन जैसा दिखना है, बॉडी चाहिए। अपना जितना बेस्ट हो सकता है, एटलीस्ट आप एक फेस वॉश, एक सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइजर, इनमें तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना एज अ मैन, तो वो करो। बेसिक है तो 3 चीज़ें कर लो, वही काफ़ी स्किन के लिए, और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ी सी एक हेयर स्टाइल देख लो अपनी, कौन सी आप पे सूट करती है, थोड़ी बहुत वो कर लो। 1-2 अगर जो आपको लगता है ये हाँ ये जीन्स ये शर्ट मेरे पे अच्छी लगती है वो पहन लो, बस इतना करना है आपको एज अ मैन फॉर ग्रूमिंग, क्लोथिंग एंड लुक्स। सो या वेल एंड गुड, इतना ही होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, लर्न अबाउट द फाइनेंस एंड मनी। भाई क्योंकि आज के टाइम पे पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो मैं हूँ, आप हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट का एक्सेस है आप पे फ़ोन है, और आप पढ़ पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो, आप खा पा रहे हो, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा कमाने पे फोकस करो इस वक्त, पर फोकस तो क्या ही करोगे, मतलब पैसे के बारे में सीखो जितना हो सके, थोड़ा बहुत जो आप कुछ कर सकते हो, कहीं से कुछ एक स्किल सीख के ऐसी कुछ छोटी मोटी वीडियो ही बना सकते हो वो बना दो, अपना फुल एफर्ट दो उसमें, लर्न करो फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में, अपना बेस्ट दो यार, क्योंकि पैसे के बारे में सीख लोगे ना तो सही रहेगा। मैं खुद ही सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं भी सीख नहीं पा रहा, तो आपको दिक्कत होगी। पैसे के बारे में सीखो, पैसा कैसे काम करता है, पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यही सब रहेगा बढ़िया आपके लिए। फिर 10th पॉइंट जो आएगा, ट्राई टू बी अ लीडर। लीडर बनने की कोशिश करो, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करो, यू नीड टू बी फर्स्ट वन टू टेक इनिशिएटिव। पहले भी कहा मैंने, जैसे कि लीड करने की कोशिश करो, जो भी आप चीज़ करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें अच्छा बनने की कोशिश करो और लोगों से, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी लोग आपको जान पाएंगे, तभी आप इम्प्रूव हो पाओगे। ट्राई टू बी अ लीडर, क्योंकि एज अ मैन लोग उसी को सुनते हैं, उसी को देखना पसंद करते हैं जो बेस्ट होता है अपनी फील्ड में, जो लीड करना जानता है। अगर आप लीड करना जानते हो ना किसी भी चीज़ में, अगर बेस्ट हो तो लोग आपको जान ही जाएंगे, वक्त के साथ पैसा भी आ ही जाएगा आप पे। तो या ट्राई दिस। और फिर 12वां पॉइंट होगा, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बी द वन फर्स्ट वन टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ लीडर ब्रो, है ना, लीड करना सीखो, अपने आपको रिस्पेक्ट करना सीखो, समझ रहे हो, क्योंकि उस बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता जो खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो खुद को ही उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो फिर लोग तो आपके मज़े लेंगे ही सामने से, आप खुद को ही चूतिया बोलोगे तो दुनिया तो आपको चूतिया बोलेगी फिर। तो ऐसा मत करो अपने, क्योंकि आखिरी में कोई काम नहीं आएगा, कोई माँ बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, आपको ही खुद का करना है। क्योंकि आपने वो कोट भी देखा होगा, यू आर द ओनली वन हु स्टैंड अप अगेंस्ट ऑल द फियर एंड फेलियर ऑल अलोन। ये तो मैंने अपने मन से ही बना दिया भाई, ऐसा तो कोई कोट ही नहीं है। तब भी आप कर सकते हो, मुझे भरोसा है। यू आर अ फकिंग मैन ब्रो, आप एक मर्द हो, और मर्द वही करता है जो वो चाहता है। सो या बी अ गुड मैन, बी अ हम्बल मैन, बी अ काइंड, हेल्प अदर्स, बट डोंट गेट फूल्ड बाय अदर्स। ओ भाई बड़ी बड़ी आज तो निकल रही है बहुत।
लेकिन दिल की बात है भाई, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है मैंने इसके लिए, सच बता रहा हूँ, अपने मन से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अभी तक जितनी भी ज़िंदगी जी है, जो भी मैं समझता हूँ, समझ गए ना। तो अगला पॉइंट होगा लर्निंग सम हाई वैल्यू स्किल। कोई ऐसी स्किल सीखो, एक हाई वैल्यू स्किल सीख लो यार। अगर आप अभी स्कूल में हो, 10th 11th 12th जहाँ भी हो, कॉलेज में हो, फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी हो, एक ऐसी स्किल सीखो जो आपको फ्यूचर में या अभी से ही थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के देने लग जाए। जैसे कि कोई आजकल ट्रेंड में चल रही है बहुत, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, कोडिंग, है ना, ये सब चल रहा है बहुत ज़्यादा। रील्स एडिट्स मैनेजर, ऐसी कोई स्किल सीखो, इनमें इन्वेस्ट करो अपना टाइम और मनी एक बार के लिए, और इस पर ही फोकस करो। धीरे धीरे आप ग्रो होते ही जाओगे, या तो होगे तो नहीं होगे तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ सीख लोगे ना आप। क्योंकि आज आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, तो वीडियो एडिटिंग की बहुत डिमांड होती जा रही है आजकल, जैसा पता चल रहा है मुझे सूत्रों के मुताबिक। तो या इट कैन क्रिएट अ गुड मनी फॉर यू इन फ्यूचर। सो या लर्न सम हाई वैल्यू स्किल्स विच कैन क्रिएट मनी फॉर यू, है ना। फिर आखिरी पॉइंट जो होगा ना, मैं ट्राई बिल्डिंग न्यू रिलेशन बनाने की कोशिश करो यार अपनी ज़िंदगी में। एक जगह ही मत रुक जाओ, किसी एक दोस्त पे ही मत रुक जाओ, किसी एक गर्लफ्रेंड पे अगर वो बेकार निकले, अगर आपका कुछ हो गया था, रिश्ता टूट गया, तो रोते ही मत रहो। और भी लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों आते हैं करोड़ों जाते हैं एक वक्त पे। नए लोग ढूंढो उस भीड़ में, कोई ना कोई तो आपको आप जैसा मिलेगा, कोई लविंग बंदा मिलेगा ही, जिससे आपकी वाइब मैच हो पाए, पर्सनैलिटी मैच हो पाए। बहुत मुश्किल होता है ऐसे तो मिलना, लेकिन होगा। ट्राई टू बिल्ड न्यू रिलेशन, क्योंकि आप जब तक न्यू रिलेशन बोलते हैं ना, न्यू चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तो आपका पैशन, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है पता नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर आप जब तक नए लोगों से नहीं मिलोगे, नई चीज़ें उनके साथ करोगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा विच वन इज़ बेटर फॉर यू, विच रिलेशन इज़ बेटर फॉर यू। आपको नए दोस्त बनाओ, नई लड़कियों से बात करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, जो आपको बनाना है वो बनाओ, लेकिन किसी का चूतिया मत बनाना कभी भी। अच्छे से बात करना उनसे, उनकी मदद करना, ताकि वो भी आए यही कि दे पाएँ आपको रिटर्न में। वैसे देते तो नहीं है आजकल लोग, लेकिन आप अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करना उनके साथ, ताकि आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड हो। ट्राई बिल्डिंग न्यू रिलेशन। आखिरी के 4 पॉइंट्स पे ज़्यादा कुछ मैं बताना चाहता था आपको, लेकिन अब वो आ नहीं रहा, इतना ही था अभी तो अपन ने टोटल 14 पॉइंट कवर करे। एक बार समरी दे देता हूँ मैं आपको इस वीडियो की। हेल्दी सबसे पहला जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी से ही जिम शुरू कर दो, अच्छी खाना शुरू कर दो, मार्शल आर्ट शुरू कर दो, जो शुरू करना है एक अच्छे फिट बॉडी लेके लिए, फिट माइंडसेट के लिए। प्ले सम स्पोर्ट्स एंड टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़। कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आप करना शुरू कर दो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड बनेगा, और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप्ड होगी अच्छी, और आपको वो चीज़ करनी भी आएगी जिससे आपको जानेंगे लोग। फिर लर्न सम अट्रैक्टिव स्किल्स। एक अच्छी सी स्किल पे इन्वेस्ट करो, जैसे कोई डांसिंग, सिंगिंग, या आजकल जो ट्रेंड में चल रही है, बहुत मदद करेंगी आपको नई चीज़ें सीखने में। फिर है टॉक टू गर्ल्स। लड़कियों से बात करना सीख लो, ताकि आगे जाके आपको कोई शर्म ना आए, ना हेजिटेशन हो। जाओ, भले रिजेक्ट होके आ जाना एक बार को, लेकिन चलता है, यू कैन डू इट। तो लड़कियों से बात कर लेना एक बार को, कुछ नहीं होता, कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। वो नहीं जज करने वाली, ना आपको याद रखने वाली है 1 साल 2 साल बाद। ये वो बंदा था जिसने मुझे प्रपोज़ किया था, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था। कोई याद नहीं रखता कि ये बहुत बहन की दुनिया है, या किसी का कोई सगा नहीं है इस वक्त तो। और फिर है कि सेट योर लिमिट्स विद अदर पीपल। अपनी एक लिमिट बांध के चलो, हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट जो चीज़ जाती है फिर वो बर्बादी की तरफ ले जाती है इंसान को, फिर वो सही नहीं होती। फिर कट ऑफ टॉक्सिक पीपल। अपने ज़िंदगी से ऐसे चूतिए लोगों को हटा दो जो आपका दिमाग ख़राब करते हैं, जिनसे आपकी वाइब और मेंटलिटी मैच नहीं होती, और वो कभी नहीं होगी, वो क्लैश ही करेगी और आपको दिक्कत पहुंचाएगी, और आप में लड़ाई भी बच सकती है। ज़्यादा बात पहुंची तो मारा मारी भी हो सकती है, फिर भी फूट सकते हैं, तो दूर रहो। फिर स्पीक लाउड एंड क्लियर एज अ मैन। अपनी बात को, अपनी आवाज़ को तेज़ और क्लियर रखने की कोशिश करो, कि हकला के मत बोलो, ना दूसरे वाले को पूछने की ज़रूरत पड़े कि आपने क्या बोला है दूसरी बार। तो एज अ मैन बी क्लियर एंड लाउड।
फिर वर्क ऑन लुक्स एंड ग्रूमिंग, झाड़ जैसे मत अपने करा देखा करो, कुछ अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान दो, अपनी हेयर स्टाइल पे ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करो अपने हिसाब से। मैं नहीं बोल रहा कि ऋतिक रोशन ही बन जाओ, लेकिन जितना हो सकता है कम से कम अपनी स्किन केयर ही कर लो थोड़ा बहुत, ताकि आपकी स्किन ही ग्लो मार ले। ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता उसमें। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन पे आपको इन्वेस्ट करना है, बस इतना आपको करना ही है। ट्रिमर आपके घर में पड़ा ही है, आप उसको यूज़ कर ही सकते हो। और क्लोथिंग के लिए आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो जितने भी जो भी कपड़े हैं अपने भाई बहन से मांग लेना थोड़े बहुत, या जो आप पे हैं उससे स्टाइल बना लो जो अपना खुद का, वो भी अच्छा लगता है। और फिर और लर्न अबाउट द फाइनेंस एंड मनी, पैसे के बारे में सीखो, क्योंकि ज़िंदगी आप क्यों जी रहे हो, पैसा ही तो कमाना है आपके आगे जा कर के। आपके माँ बाप आपको क्यों पाल पोस रहे, पैसे के लिए तो पाल पोस रहे हैं, वरना तो वो भी ना पूछें। ट्राई टू बी अ लीडर, एक लीडर बनने की, ऐसा मैन ऐसा हमेशा लीड करने की कोशिश करो अपने जीवन में, है ना। ऐसे भोंदू मत बन के बैठे रहो पीछे कि हाँ भाई मैंने तो किसी चीज़ में पार्ट नहीं लिया, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस लोगों की खिल्ली उड़ाता हूँ जो आते हैं आसपास, जो कुछ करने की ट्राई करते हैं ना, मुझे कुछ आता है ना मैं कुछ करने देता हूँ किसी को। तो ऐसा मत करना, क्योंकि उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है जो खुद कुछ नहीं करता और दूसरों का मजाक उड़ाता है। और फिर अगला है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बी देयर फॉर योर सेल्फ, नो मैटर वॉर। आपको अपनी प्रायोरिटी रखनी है। बाहर में गई दुनिया, बाहर में गए रिश्तेदारी, आप एज अ मैन एज अ वुमेन यू नीड टू बी देयर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कोई नहीं आने वाला भाई तुम्हें संभालने, आखिरी में तुम ही तुम्हारे काम आते हो। और फिर लर्निंग सम हाई वैल्यू स्किल सीख लेना कोई ढंग की, जैसे कोडिंग आजकल ट्रेंड में चल रही है, कोडिंग सीख लेना, एडिटिंग सीख लेना, कंटेंट क्रिएशन सीख लेना, जो तुम चाहते हो वो सीख लेना, मार्शल आर्ट सीख लेना, कोई ऐसी स्किल सीखो जो तुम फ्यूचर में काम दे सके। कोई जिम ट्रेनर बन जाओ, भैंस क्या ट्रेनिंग आजकल बहुत डिमांड में, ट्रेनर्स, हाई वैल्यू ट्रेनर्स जिनको नॉलेज हो जिम की, एक्सरसाइज की, डाइट की अच्छी। और ये तब इसमें भी तो AI भी नहीं आया अभी, तो ये कर सीख लेना। और फिर ट्राई बिल्डिंग न्यू रिलेशन, एक दोस्ती ख़राब हुई, एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि एक पे रुक जाओ, 4 चीज़ें नहीं ट्राई करना, कि बहुत वैरायटी है मार्केट में, बहुत लोग आते हैं मरते हैं हर पे सेकंड, तो तुम क्यों रुके हो भाई, तुम भी धड़ाधड़ चालू हो जाओ। अच्छे रिलेशन, अच्छे दोस्तों से मिलने की कोशिश करो, अच्छा बिल्डअप करने की कोशिश करो उनसे, तभी आप खुल पाओगे, तभी सोशली इम्प्रूव कर पाओगे। तो यही आज की वीडियो थी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बन गई भाई ये, 32 मिनट्स, इतना कितना बोल दिया भाई मैंने। कोई नहीं, जब मैं बोलने पे आता हूँ तो बोलता ही रहता हूँ मैं, यही बहुत गंदी आदत है, लेकिन कोई नहीं। ये वीडियो अच्छी थी भाई, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि एज अ मैन मैं आज भी इनमें मात खाता हूँ इन सब चीज़ों में। मुझे लगता है ये मेरी कमज़ोरी है, अगर मैं इन पे काम कर लेता सही टाइम पे और इनको इम्प्रूव कर लेता, आज मैं कुछ और ही होता भाई। आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, क्या पता मैं कुछ और ही कर रहा होता जीवन में अपना कुछ बड़ा। लेकिन हाँ, अब ये है तो है, ये नहीं है तो नहीं है, यही जीवन का तथ्य है, ये जीवन का सत्य है। तो यही थी आज की वीडियो का, मिलूँगा अगली वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक मत करना, तब भी लाइक कर डिसलाइक मत करना। कमेंट में मुझे अपने ओपिनियंस बता देना कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि मुझे भी आइडिया की ज़रूरत पड़ती है भाई। मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं कि हर चीज़ पे वीडियो बना दूँ, कुछ भी ला दूँ। तो हाँ, आपने कुछ आपकी कोई फरमाइश हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन में परोस दिया जाएगा उसका आपके लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर गाइस, लव यू, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, बूम।